नमस्कार उत्तराखंड। दोस्तों, आज कल की रणनीति के बारे में, कल के पेपर के बारे में, बॉबी पवार की जमानत के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बारे में इस खास पेशकश में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बॉबी पवार के लिए जो जमानत की बात है उसकी बात करूंगा। दोस्तों, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिखकर एक जनहित याचिका रिट पिटीशन फाइल करी है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे जल्दी ही संज्ञान में लेगा। आप लोग भी जो है इस पे सपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया पे लोगों को पता चले कि हाँ, एक रिट पिटीशन फाइल हुई है, और ताकि इस रिट पिटीशन की बात पूरे देश तक पहुँचे और इस पे संज्ञान लें। और उस रिट पिटीशन में हमने सभी धाराओं को रद्द करने की मांग की है, न सिर्फ 307 हटाने, जमानत देने, बल्कि पूरी धाराओं को रद्द करने, क्योंकि राजनीतिक रूप से एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी। बात नंबर 1। दूसरा, कल के आंदोलन की रणनीति। दोस्तों, कल क्योंकि प्रदेश भर में पटवारी की परीक्षा है, मैंने तो इनिशियली बच्चों से कहा था कि आपको पटवारी पेपर का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जहां एक और लोग डंडे खा रहे हैं, जेल में बंद हैं, कुछ लोग भूख हड़ताल पे हैं, 4 दिनों से हम भी बैठे हैं, वहीं कुछ लोग पेपर देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों का विश्वास टूटेगा। लेकिन जिन लोगों ने पेपर देने की इच्छा है उन्हें देनी भी चाहिए, जिन्हें अपनी मेहनत पे बल है उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती है। हम ये कह ही नहीं सकते कि पेपर देने वाले गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं। इन शब्दों को मैं उचित नहीं मानता। सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उनकी इच्छा का भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन हाँ, अपील तो यही है कि बाइकआउट हो सके, अगर संभव हो तो किया जाए। तीसरी बात, कल के आंदोलन की रणनीति। देखिए दोस्तों, कल धारा 144 लागू रहेगी पूरे प्रदेश भर में, और अनलॉफुल असेंबली नहीं हो सकती। तो ऐसे में इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही चीज़ें होनी चाहिए। मैं अपनी भूख हड़ताल जारी रखूंगा, लेकिन कल किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी, मैं अकेले, क्योंकि कानून का सम्मान मैं समझता हूँ सबसे पहली बात है। अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं, आप कानून की तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते तो पहले आपको कानून का सम्मान करना सीखना चाहिए। और इसी कारणवश ये मेरी दो टूक राय है कि कहीं पे भी अनलॉफुल असेंबली ना हो, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कई लोगों का ये सवाल था कि भैया कब तक, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करेगा। देखिए, ये मेरे हाथ की बात नहीं, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया। अगर मैनुअली सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से ले जाएंगे तो 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। आप जानते हैं वो किसी के लिए भी वहन करना संभव नहीं। मुझे जितनी बुद्धि थी, जितनी मेरी कानून की पढ़ाई थी, जितनी समझ थी, पूरी ताकत, विवेक और अपने ताकत लगा करके, हिम्मत दिखा के पूरी उत्तराखंड की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की मैंने हिम्मत दिखाई और पिटीशन फाइल कर डाली। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इसे वो स्वीकार करे, वो इसे रिजेक्ट करे, वो इस पे एक्शन ले ना ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मुझसे हो सकता था मैंने आपको प्रूफ दिखा के कर दिया है, और कल इस पिटीशन के और तकनीकी और बारीकी बिंदुओं पर मैं सुबह चर्चा करूंगा। तो कल की रणनीति मैंने आपको बता दी। संदेश को अग्रसारित करने का कष्ट करें, फॉरवर्ड करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे राजनीति।